फ्रेंड्स, आज हम नंबर सीरीज़ का आपका मैथ में चल रहा था कंटिन्यू, उसको आज करने वाले हैं। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि a इज इक्वल टू आपका हो गया है 208, ठीक है। b इज इक्वल टू 192, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्या लिखा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है। तो गाइस इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फार्मूले में लिखेंगे, ठीक है, पुट करेंगे। तो जैसे कि ए की वैल्यू कितनी है 208192, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो आपका कैसे लिखा आएगा। ये सब क्या होता है, ये आपका सवाल इजी बनाने का तरीका होता है। फार्मूले में पुट करके आप इजीली अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ही लेंदी बनता है। तो यहाँ पे 208 प्लस 192 ये आया, ठीक है। तो जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 400, और ये आपको ब्रैकेट में है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि a की वैल्यू कितनी हो गई 208, b की वैल्यू कितनी होगी 192। तो यहाँ पे जो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बगल में क्या आएगा, a प्लस बी, मतलब इक्वल आएगा a प्लस बी, ठीक है, उसका स्क्वायर, मतलब इसको बोल सकते हैं ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर, फिर आएगा a माइनस बी, फिर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये वैल्यू को, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू, जैसे कि ए की वैल्यू हम लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं साफ साफ क्लियर लिखने का बहुत कोशिश करूंगी। तो प्लस 192 स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 208 माइनस 192, ठीक है, उसका स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, इजिकल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई टोटल, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 80128, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी, ये आपका राइट आंसर। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी फॉर्मूले के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी इसका, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला लगाया, सेकंड क्वेश्चन में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। और इसके बाद नीचे में जैसे कि हमने प्रीवियस आपका जो वीडियो है उसमें इस फॉर्मूले के बारे में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, डिस्कस भी अच्छे से किया। में एस का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू, तो आप क्या इसमें क्या सोचेंगे, जैसे कि यहाँ पे +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, +2 करेंगे 16 तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। हमने मान लिया, मतलब आधी से ज्यादा गणित तो मान की ही चलती है ना। तो जैसे कि मान के लिया कि ये क्या हो गया +2 कर दिए तो ये कितना होगा, जैसे कि आपकी वैल्यू +2 कर दिए, ठीक है, तो ये कितने का गुणनखंड हो गया 4 का, ठीक है। तो ये क्या 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे 4 स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो ऐसा ही हमने गुणनखंड किया, तो इसके जैसे माना कि स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, n³ - 3n, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ये इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 4 का क्यूब लिख देंगे -3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 - 12 = 52। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 52 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 52, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया 52 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे ये क्या दिया है, ठीक है, ये आपका प्लस में दिया है, ये माइनस में दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी मान लिया जैसे कि यहाँ पे हमने +2 किया है तो हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे n का क्यूब -3n यूज़ किया तो यहाँ पे n³ + 3n यूज़ करेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4³ + 3 = 4, ये हो गया, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट ना करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब आपका कितना हो गया 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, = आपकी वैल्यू आ जाएगी 76। ये आपका राइट आंसर। तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो इसमें हमने क्या फार्मूला यूज़ किया क्यूब का फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। अगर स्क्वायर लिखा रहता है तो स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे जो सीरीज है इसमें हमको क्या देखना है अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो आपकी वैल्यू कितनी है 3, 38, 24, 15 और ये आपका 50। तो हम इसको कैसे गुणन कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम कर सकते हैं आपका 2 × ठीक है 19। यहाँ पे हम इसको कैसे 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3, ये हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। और ये इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं 3 × 5, ठीक है। इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं 2 × 5 × 5, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अब क्या करना है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल सा ये जो आप गुणनखंड किए हैं इसको आप क्या गिन लेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। तो इसमें कितने गुणनखंड है 11, तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ भी आपको जैसे अभाज्य गुणनखंड देखना है तो हम यहाँ पे करेंगे 2 × 3 × 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं 2 × 3 × 2, ठीक है, 2 आएगा ना 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको जैसे कि ×2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 2 × 2 × 7, ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2 × 2 × 5, ठीक है। तो आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए 14, ठीक है। ऐसा ही सिंपल सा इसको गुणनखंड करके आपको सिंपल से इसमें गुणनखंड करना है और उसको काउंट कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे गुणनखंड के अंत में कितने शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं 5 का मतलब आपका टेबल देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, अब इसमें हम क्या करेंगे अंत में कितने शून्य है, ठीक है। तो शून्य हमको देखना है तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं 3, ठीक है, ये हो गया। इसको 5 को हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये 5 × 5 25 को ऐसे लिख सकते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, हम मिनिमम मतलब जितना काट सकते हैं जो वही करेंगे, नहीं तो हम इसको 4 × 4 भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको काटेंगे अच्छे से मतलब करेंगे 2 × 2 5 × कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्या करना है 5 5 5 और 5 5 की जितनी 2 से सीरीज बनेगी उसको अलग करना है। तो क्या लिखेंगे 2 × 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि डबल ना हो, ठीक है। 5 × 2, ठीक है, ये वाला लिख लिया। अब क्या करेंगे 5 × 2, ठीक है, ये लिख लिया। अब बचा यहाँ पे क्या ये, ठीक है, 5 ×
2, ये हो गया। अब क्या बचा, अभी भी बचा है ना, ये बचा है, ये दोनों हो जाएगा 2 × 5। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो आपका कितने शून्य होंगे यहाँ पे, 5 होंगे। ठीक है, सिंपल सा ऐसा गुणनखंड बना के आपको, ये ट्रिक है गाइस, इसमें ट्रिक है, आपको लेंदी बनाना नहीं पड़ेगा, आप सिंपल सा ऐसे ट्रिक करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपको, क्या 2 × पहले गुणनखंड करना है, फिर 2 और 5 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 5 जो रहता है उस टेबल में बहुत ही क्या आते हैं, शून्य आते हैं। ठीक है, इसीलिए हम 5 के टेबल को आपको कितना आ जाएगा 5 11, और इसको लिख देंगे आपका 5 × 11। अब इसमें कितने का 2 और 5 का पेयर बन रहा है, जैसे कि 5 सिर्फ एक है, 2 तो बहुत सारा है, तो हम क्या एक ही का बनेगा। ठीक है, तो 2 × 5, तो यहाँ पे कितना शून्य होगा, यहाँ पे सिर्फ एक शून्य होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अंत में जो कितना शून्य है वो देख रहे थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक आएगा। तो यहाँ पे 2 3 20। ठीक है, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये सिंपल सा सीरीज दी गया। अब यहाँ पे जैसे कि 20 लिखा है, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, एक एक का गुणनखंड निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सिंपल सा हम क्या कर देंगे, 5 का पहाड़ा लिखते हैं यहाँ पे, 5 10 15 20 25 और आपका 30 35 40। ठीक है, 45 देन 50। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या देखना है, यहाँ पे जैसे कि आपको सीरीज है, इसमें कितने बार, जैसे कि इसमें 5 तो आएगा, 10 भी आएगा, ठीक है, 15 भी आएगा, फिर 20 आएगा। तो यहाँ पे 5 का टेबल कितने बार आ रहा है आपका, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका लिख देना है 4। यहाँ पे कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। ये आपका राइट आंसर। ये ट्रिक है गाइस, आप ऐसे ट्रिक को करके आप इजीली आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमने किसका पेयर बनाया है, 2 × 5। तो हमको 5 तो कंपलसरी है हर चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी अगर इस सवाल को बनाना है तो हमको 5 चाहिए ही, इसलिए हमने 5 का टेबल लिखा और 1 2 3 4 काउंट किया और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा 15 तक जा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 का, ठीक है, तो 5 इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाए आपका कितना गुणनखंड आ गया। ठीक है, ऐसे गुणनखंड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 5 × 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, सिंपल सा आप 5 का टेबल लिख के भी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरा ट्रिक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका गुणनफल कितना आया, ये आया, हमने लास्ट वाला देखा, सबसे बड़ी वैल्यू देखी है। तो यहाँ पे आप कर देंगे 5 + 5 + 2 = आपका कितना 12। ठीक है, दूसरी ट्रिक है, ये आपकी आंसर आ जाएगी 12। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 12। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगला हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।